नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानदा आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हमारे चर्चा का, हमारे मंथन का एक विषय है जिसे हम बोल रहे हैं क्या, हमारा राज्य छत्तीसगढ़। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो देश है भारत में कितने राज्य हैं। उसके साथ हमने देखा था कि भारत में कितने केंद्र प्रशासित राज्य हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। वो दोनों चीज़ हम पढ़ चुके थे। अब भारत का एक बार अध्ययन कर चुके हो तब आपको दिख गया था क्या कि भारत में कितने 28 क्या है जी राज्य हैं। और उस राज्य में एक राज्य हमारे लिए कौन सा है, हमारा राज्य छत्तीसगढ़। चूंकि आज हमको चलना है किसके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। उससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ। आप अगर संविधान के बारे में थोड़ा सा परिचित होंगे, आप संविधान में अनुच्छेद 1 पढ़े होंगे, आर्टिकल 1 पढ़े होंगे। उसमें लिखता है क्या कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। मतलब एक देश होता है जो किससे मिलके बनता है, राज्यों से। इसके लिए हमने थोड़ा सा चर्चा पिछले क्लास में और किया था, जिसको एक बार और मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। जिसमें अपन पहले क्या पढ़े थे, एक देश होता है। देश किस में टूटा था जी आपके लिए, राज्यों में। राज्य किस में टूटे थे आपके पास, सीधा आप क्या सोच रहे थे कि जिलों में, लेकिन नहीं, जिले में नहीं टूटा था। ये बीच में टूटा था आपके लिए, किस में, संभाग में। और संभाग के बाद किस में टूटता है आपके लिए, जिलों में। क्लियर जी। आपको याद रखना है देश, देश के बाद याद रखना है राज्य, राज्य किस में टूटता है, संभागों में। और संभाग किस में टूटता है आपके पास, जिलों में। आपको लग रहा होगा कि सर सीधा देश राज्य में टूटता है और राज्य किस में टूटता है, जिलों में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन दोनों के बीच में एक और प्रशासनिक आपके पास एक इकाई होती है। उस प्रशासनिक इकाई को हम क्या बोलते हैं, संभाग। तो हमको याद रखना है जी, संभाग। क्लियर। अब इसको हम दो रूपों में बोल सकते हैं कि संभाग हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले राज्य जिस इकाई में टूटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संभाग। या एक चीज और बोल सकते हैं कि कुछ निश्चित जिले मिलके एक प्रशासनिक इकाई का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, संभाग। हमको ये देखना है, हम एक चीज देख चुके हैं, हमारा एक देश है भाई, इसमें राज्यों की संख्या कितनी है, 28। बात करता हूं संभाग। अब देखिए संभाग कहाँ होंगे, राज्य के अंदर। हमको देखना है हमारा राज्य छत्तीसगढ़। आपको मेरे पीछे एक मैप दिख रहा होगा, यही मैप है हमारे लिए छत्तीसगढ़। हमको पढ़ना है हमारे राज्य में कितने संभाग हैं। तो हमको याद रखना है हमारे जो राज्य में कितने संभाग है, 5। क्लियर जी। अब हमको याद रखना है कि हमारे यहाँ आपके जिलों की संख्या कितनी है, आपको याद रखना 28। किसी दिमाग में आ रहा होगा कि सर 32 जिला है या 33 जिला है, हम उसके लिए भी एक बार बात करें। लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि अभी हमारे पास वर्तमान परिस्थिति में केवल और केवल कितने, 28 हमारे पास क्या है जी, जिले हैं। अब हमको चलना है सबसे पहले किसके लिए, संभाग। हमको आज का हमारा जो चीज पढ़ना है उसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, छत्तीसगढ़ में संभाग। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, कौन सा संभाग सबसे बड़ा है, कौन सा संभाग सबसे छोटा है, कौन सा संभाग उत्तरी संभाग है और कौन सा संभाग दक्षिणी संभाग है, और छत्तीसगढ़ के मध्य में कितने संभाग है। इन सब चीज के ऊपर पहले चर्चा करते हैं। उसके बाद चलेंगे क्या कि हमारे राज्य में कितने जिले हैं, वो कौन कौन से जिले हैं और उनकी स्थिति छत्तीसगढ़ में किस किस दिशा पे है। क्लियर जी। चलते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस अध्याय का, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, संभाग। तो चलिए भाई चलते हैं संभाग। आपको दिख रहा होगा ये चीज, देखिए ये आपको छत्तीसगढ़ का मैप दिख रहा है, मानचित्र दिख रहा है। सबसे पहले जो उत्तरी पोर्शन है इसी को हम बोल रहे हैं क्या, सरगुजा संभाग। तो आपको याद रखना है जी, सरगुजा संभाग। दूसरा हम बोल रहे हैं हमारा दूसरा संभाग हमारे लिए क्या, बिलासपुर संभाग। तीसरा हमारे लिए एक संभाग कौन सा है, दुर्ग संभाग। चौथा हमारे लिए एक संभाग है कौन सा, रायपुर संभाग। और लास्ट में पांचवा में हमको याद रखना है हमारे लिए एक संभाग है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बस्तर संभाग। अब आपको ना संभाग में दिख रहा होगा कि अगर ये अलग रंग है, ये अलग रंग है, ये अलग रंग है, रायपुर संभाग अलग रंग है, बस्तर संभाग अलग रंग है। हमको इन रंगों को याद करने का कोशिश करना है कि एक संभाग में कितने जिले। क्योंकि क्या हुआ था, आपके पास संभाग किस में विभाजित होता है या किस में डिवाइड होता है,
जिलों पर, तो आपको याद रखने जिले। क्लियर जी। हम सीधा डायरेक्ट चलते हैं हमारे पहले संभाग के लिए जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सरगुजा संभाग। उससे पहले अपन एक काम कर सकते हैं क्या, आप अगर पेन और कॉपी रखे होंगे आप क्या लिखना चालू करें, सबसे पहले लिखे संभाग। ठीक है जी, संभाग लिखे और संभाग में नाम लिखना है आपको, पहले एक सूची बना लीजिए कि आपको कितने क्या करने हैं जिस संभाग को पढ़ने। हम क्या लिखे, हमको कितने संभाग पढ़ना है, 5। क्लियर जी। याद रखना है पहला संभाग है हमारे लिए कौन सा, सरगुजा। दूसरा संभाग कौन सा पढ़े जी हम लोग, बिलासपुर। उसके बाद तीसरा हम कौन सा संभाग पढ़े, हमारे लिए है क्या, दुर्ग। उसके बाद याद रखना अगला संभाग क्या था हमारे लिए, रायपुर। और अंत में याद रखना हमारे लिए संभाग कौन सा, बस्तर। क्लियर जी। तो हमको याद रखना सरगुजा, हमको याद रखना है बिलासपुर, हमको याद रखना है दुर्ग, हमको याद रखना है क्या, रायपुर। उसके बाद अंत में याद रखना है हमारे लिए एक ठो संभाग जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बस्तर संभाग। आप इसको एक काम करिए, एक बार फिर देखिए, आप समझ आया। सबसे उत्तरी संभाग आपके लिए कौन सा, सरगुजा। सबसे दक्षिणी संभाग आपके लिए कौन सा, बस्तर। क्लियर जी। और मध्य छत्तीसगढ़ में आपको पास 3 संभाग दिखाई दे रहा होगा आपको। सबसे पहले याद रखना है कौन सा, बिलासपुर। दूसरा याद रखना है दुर्ग संभाग और तीसरा याद रखना है हमको कौन सा, रायपुर संभाग। चलते हैं हम पहले संभाग के लिए जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सरगुजा संभाग। सरगुजा अगर मैं संभाग को पढ़ रहा हूं तो उससे पहले मेरे क्या पता होना चाहिए कि सरगुजा जो संभाग है उसमें जिलों की संख्या कितनी है। क्लियर जी। आगे चले क्या, देखिए अब आप लिखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है बस्तर, तो आपको याद रखना है जी बस्तर। आपको अगर अक्षरों में बोलूं तो बस्तर कितना अक्षर के लिखा है, आपको दिख रहा होगा 3.5। अरे यस और नो, ये 3, ये क्या लिखा है आपका 2, इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, आपको हो जाएगा कितना, 7। क्लियर जी। आपको याद रखना है केवल एक संभाग में जिलों की संख्या, बाकी में याद नहीं करना, याद हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक। क्लियर। याद रखना है बस्तर, बस्तर में आपके पास जिलों की संख्या कितनी है, 7। इसके अतिरिक्त जो भी संभाग है सब में आप आंख मूंद के 5 5 और 5 लिखे। तो आपको याद रखना है रायपुर संभाग में 5, आपको याद रखना है दुर्ग संभाग में 5, आपको याद रखना है बिलासपुर संभाग में 5 और आपको लास्ट में याद रखना है क्या, सरगुजा संभाग में 5। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर बिलासपुर संभाग में अब जिलों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई है, 6। आप एकदम सही हैं, अभी बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 6। लेकिन आप उसके लिए ना चले, आपको देखिए, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, एकदम बिगिनर जिसको अभी तक छत्तीसगढ़ का सी नहीं आता है, उसके लिए हम बोल रहे हैं, उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं भाई। तो आपको याद रखना बस्तर, बस्तर में आपके पास जिलों की संख्या कितनी है, 7। इसके अतिरिक्त याद रखना है कि और जो 4 संभाग है सब में जो आपके पास जिलों की संख्या कितनी है, 5 5 5। लेकिन जब आप इसको काउंट करोगे तो आपके पास कितने होंगे जी, जिलों की संख्या 27। लेकिन आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास जिलों की संख्या कितनी है, 28। आपको बताया था ना। तो हमको याद रखना कि वो 28वां जिला कौन है, सबको पता होगा, आपको भी पता होगा ना कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो हमको याद रखना है क्या जी, गौरेला, हमको याद रखना है पेंड्रा, हमको याद रखना है क्या, मरवाही। तो हमको याद रखना है क्या, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये हमारे लिए राज्य का नवीनतम या इसी बोल सकते हैं अपन 28वां जिला है। अब किससे टूटकर अलग हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछेगा नहीं बोल सकता। क्लियर जी। तो आपको याद रखना किससे टूट के अलग हुआ ये, बिलासपुर। तो आपको याद रखना एक और जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बिलासपुर। क्लियर जी। तो आपको याद रखना यहाँ तक के आपके लिए 28 जिले। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं हमारे पहले संभाग के लिए जिसे हम क्या बोलेंगे, सरगुजा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ लिए, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो अपन क्या करें, इसी में एक और ऐड कर दी। क्लियर। अब आपके पास बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 6। क्लियर जी। अब मैं यहाँ फाइनल आपको कर दे रहा हूँ कि हमारे पास जिलों की जो संख्या 28 है उसमें कौन कौन से संभागों में कितने कितने जिले हैं। सबसे पहले याद रखना हमको क्या, सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 5। आपको याद रखना है बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या 6। आपको याद रखना है दुर्ग। दुर्ग संभाग में आपके पास जिलों की संख्या 5।
याद रखना रायपुर, रायपुर में 5, याद रखना बस्तर संभाग, बस्तर संभाग में जिलों की संख्या 7। क्लियर जी। हमको पढ़ना है हमारा पहला संभाग जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सरगुजा संभाग। देखिए ये है हमारे लिए एक संभाग जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सरगुजा संभाग। आपको याद रखना है मेरा नाम है कोमल साहू, तो आपको याद रखना ये जो आपका सरगुजा संभाग चालू होगा, प्रारंभ होगा, श्री गणेश होगा, वो कहाँ से होगा, के से, और इसका जो इति श्री होगा वो कहाँ से होगा आपके लिए, एस से। तो आपको याद रखना पहले के। तो आप एक देश का नाम सुने हो क्या, जिसे हम कोरिया बोलते हैं क्या, आपको याद रखना एक देश का नाम जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोरिया। अब ये जो देश है कोरिया, यहाँ पर एक जगह है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सरगुजा। तो आपको याद रखना एक देश है कोरिया जहाँ पर छत्तीसगढ़ सरगुजा के 3 जो लड़के हैं काम करने के लिए गए हैं। अब वो तीनों लड़कों का आपको नाम याद रखना है। पहले लड़के का नाम है क्या जी आपके लिए, सूरज। दूसरे लड़के का नाम याद रखना है आपको क्या, बलराम। और तीसरे लड़के का नाम याद रखना है क्या जी, यश। केजीएफ पिक्चर देखे हो ना सबके सब, उसमें जो सुपरस्टार है उसका नाम क्या है, यश। तो यश से याद रखना है जी आपको जस। क्लियर। आगे चले क्या, आपको याद रखना है 3 लड़के। पहले लड़के का नाम क्या है, सूरज। दूसरे लड़के का नाम क्या है, बलराम। तीसरे लड़के का नाम क्या है, यश, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं जस। अब आगे चले भाई, तो आप इसको कंप्लीट कर लिए। पहले आपके लिए एक जिला पड़ा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोरिया। दूसरा आपको याद रखना जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सूरजपुर। तीसरा याद रखना हमारे लिए एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बलरामपुर। चौथा याद रखना है हमको कौन सा, जसपुर। और अंत में याद रखना है हमको कौन सा, सरगुजा। तो ये था छत्तीसगढ़ का पहला संभाग या छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी संभाग जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग में जिलों की जो संख्या है वो कितनी है हमारे पास, 5। क्लियर जी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए उस टाइम में जब वैश्विक महामारी आया था तो सब बच्चों को क्या किया गया, बुलाया गया। तो आपके वतन, आपके देश में जो जो लोग बाहर थे सभी देशों के लोगों को वापस उसके देश क्या किया गया जी, भेजा गया। तब ये जो तीनों लड़के थे, सूरज, बलराम और आपके कौन, जस, तीनों कहाँ है वापस फिर से सरगुजा। जैसे सरगुजा है, और सरगुजा में कौन बैठते हैं हमारे पास, एक हमारे पास कैबिनेट मंत्री है ना जी, टीएस बाबा, टीएस सिंहदेव जी हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्य मंत्री हैं। वो जो हैं सरगुजा के हैं। इनके जैसी घर गए, उधर से बघेल जी फोन आ गया। बघेल जी कौन, हमारे हमारे मुख्यमंत्री, याद रखना है भूपेश बघेल जी। वो बोले कि कोई भी बच्चा जो विदेश से पढ़ के आया है वो अपने घर में नहीं रह सकता, कम से कम उसको 14 दिन, कम से कम 2 वीक जो है उसको कहाँ रहना पड़ेगा, एम्स रायपुर में रहना पड़ेगा, या कहीं पे भी उसको क्या करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे लिए जो क्वारंटाइन सेंटर था वो था एम्स रायपुर। अब इनको सरगुजा से कहाँ आना है, आपको केवल ये याद रखना, क्या याद रखना है, रायपुर। हम लोग चलते हैं हमारे अगले संभाग के लिए जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिलासपुर संभाग। देखिए भाई ये हमारे लिए क्या है, बिलासपुर संभाग। आप जस्ट इससे ऊपर पढ़े थे, ठीक है, हमारे लिए क्या, सरगुजा। अब सरगुजा से इस बच्चों को यहाँ आना है, ये जगह है आपके लिए कौन सा, रायपुर। क्लियर जी। लेकिन अगर इन लोग आएंगे तो आएंगे कैसे, इन लोग को आना है किससे, पहले फ्लाइट से तो आ गए होंगे, लेकिन अब ये तो छत्तीसगढ़ है ना। अब वहां से आपके सरगुजा से रायपुर के लिए आपको वो तो प्लेन मिलेगा नहीं, आपको चलना है किससे, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में जैसी बोला आपके दिमाग में एक जगह छपना चाहिए, या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, बिलासपुर। तो आपको याद रखना बिलासपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। क्लियर जी, याद रखना ये। अब जो ये बिलासपुर है, बिलासपुर से इनको आना था कहाँ, रायपुर, लेकिन गए क्या, नहीं, डायरेक्ट नहीं जा पाए। क्यों भैया, उस टाइम पे जितने देश में पैसेंजर गाड़ी थी, यात्री गाड़ी थी, सब के सब बंद, केवल एक गाड़ी चल रहा था, कौन सा, मालगाड़ी। तो आपको याद रखना मालगाड़ी क्या होता है जी, जो भी उद्योग होता है उसमें अगर कच्चा माल या रॉ मटेरियल होता है उसका एक जगह से दूसरे जगह अगर क्या कर रहे हैं जी, ट्रांसपोर्टेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, मालगाड़ी। अब उसी मालगाड़ी में भरा हुआ था हमारे लिए क्या, कोयला। तो आपको याद रखना है जी कोयला। तो आपको याद रखना है खनिज कोयला। क्लियर। ये
जो कोयला, तो क से याद रखना कोयला और क से याद रखना है आपको क्या, कोरबा। तो आपको एक जिला याद रखना है जिसे हम क्या बोल रहे हैं जी, कोरबा। तो कोरबा एक जिला है, जिला आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखिए ये कोयला, कोयला से आपको याद रखना है एक दो फैक्ट, और अगर अभी आप याद रख सकते हैं, याद रखना है आपको जो कोरबा है वो ना केवल छत्तीसगढ़ का, ना केवल भारत का, अपितु एशिया का। यहाँ पे आपको दीपका केवरा का क्या मिलेगा जी, कोयला का खदान मिलेगा। वो जो खदान है एशिया के सबसे बड़े खदानों में एक खदान है, आपको याद रखना है एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोरबा। अब देखिए कोरबा तो हो गया, कोरबा के बाद हमको याद रखना है क्या, आगे देखिए यहाँ पे अब इन लोग क्या कर रहे थे, गए, अब पूरा जब उसको माल को खाली किया गया, कोयला खाली किया गया, इनका जो कपड़ा था वो खराब हो गया। तब याद रखना कि इन लोग पूरे तीनों को, कौन कौन, सूरज आपको याद रखना है, बलराम आपको याद रखना है, जैसे तीनों कपड़ा खरीदे तो आपको याद रखना है इन लोग कपड़ा कहाँ खरीदे, इन लोग कपड़ा जो है वो खरीदे कहाँ, जांजगीर चांपा। तो आपको याद रखना जांजगीर चांपा यही कपड़ा खरीदे थे क्या। आपको पीएससी या व्यापम में एक और क्वेश्चन बनेगा जिसमें वो आपसे पूछेगा क्या कि छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा रेशम का कपड़ा कहाँ मिलता है। तो आपको याद रखना चांपा, चांपा जो है रेशम शिल्प के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में विख्यात है। तो आपको याद रखना है चांपा। क्लियर जी। इनको आना कहाँ है, रायगढ़। अब इन लोग पहुंच कहाँ गए, सॉरी इनको आना कहाँ था, रायपुर। और रायपुर और रायगढ़ दोनों में कंफ्यूजन हो गया, इनको आना था इस साइड, चले गए क्या इस साइड। तो आपको याद रखना है सबसे पहले बिलासपुर, दूसरा याद रखना है कोरबा, तीसरा याद रखना है जांजगीर चांपा, और चौथा याद रखना है हमारे लिए एक जिला कौन सा, रायगढ़। अब ये जब कहाँ बिलासपुर से जब रायपुर आ रहे थे, इनको बहुत भूख लग रहा। अब भूख के लिए इन लोग क्या खोजे कि समोसा मिल जाए, समोसा मिल जाए। समोसा नहीं मिला, उस दिन इनको मिला था क्या, मुंगेड़ी। मुंगेड़ी भी आता है ना जी खाने का, तो मुंगेड़ी से याद रखना हमारे लिए कौन सा, मुंगेली। तो आपको याद रखना अगला एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मुंगेली। अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जिला आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट जिला आपको याद रखना राज्य का नवीनतम, या इसी बोलेंगे 28वां जिला। तो आपको याद रखना राज्य का नवीनतम या राज्य का 28वां जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गौरेला, पेंड्रा, और याद रखना है क्या, मरवाही। तो आपको याद रखना जी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही राज्य का 28वां जिला या राज्य का नवीनतम जिला। अब आपको एक चीज पूछ रहा हूं कि नवीन जिला में और नवीनतम जिला में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। आप समझिए, आप क्या किए, दो ठो जूता लिए, एक जूता लिए आप एक हफ्ता पहले और एक ठो जूता लिए हो कल। दोनों जूता आपके लिए नया है ना, दोनों जूता आप नहीं पहने हो। लेकिन आपको जब नवीनतम पूछा जाएगा, नवीनतम मतलब लेटेस्ट की बात कर रहे हैं एकदम तुरंत, तो कल वाले के बोलोगे। हालांकि जूता दोनों नया है आपके लिए, आप दोनों को नहीं पहने हो, लेकिन आपको पूछा जाएगा लेटेस्ट या आपको नवीनतम, तो जो कल खरीदे थे वो। तो हमारे पास 28वां पूछेगा या नवीनतम पूछेगा, वो जिला कौन सा रहेगा आपके लिए, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्लियर जी। उसके बाद चलना है हमारे लिए एक नया संभाग जिसे हम क्या बोल रहे हैं, दुर्ग संभाग। आपको याद रखना है जी दुर्ग संभाग। ये आपको दिख गया दुर्ग संभाग। तो हमको याद रखना कि अभी कौन आया, भूपेश का है हमारे लिए मुख्यमंत्री बन के। तो उनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका क्या नाम था, तो हम लोग क्या बोलते थे जी, रमन राज बोलते थे क्या, डॉक्टर रमन सिंह थे ना, लगातार 15 साल के लिए मुख्यमंत्री। तो हमको याद रखना है डॉक्टर रमन सिंह, हमको याद रखना है क्या, डॉक्टर रमन सिंह। राज, रमन राज, तो आपको याद रखना रमन राज। तो पहला आपको एक नया जिला मिलेगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, राजनांदगांव। तो आपको याद रखना है जी राजनांदगांव, ये राजनांदगांव। लेकिन जो इनका पैतृक स्थल है, जो इनका जन्म स्थल है, वो राजनांदगांव नहीं है। इनके लिए जो इनका पैतृक स्थल है वो आपके लिए क्या है जी, कबीरधाम। तो आपको याद रखना है कबीरधाम, आपको याद रखना है राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद क्या याद रखना है, कबीरधाम। अब कबीरधाम हम लोग घूमने चल, जब कबीरधाम घूमने गए हमको पता चला क्या कि जो हमारे वो हैं मुख्यमंत्री रहे 3 बार, वो उनका घर कौन सा है, कबीरधाम। जब कबीरधाम गए हम लोग इनके घर चले गए, देखे जब इनके घर गए
तो इनके घर में बाहुबली और देवसेना, तो आपको याद रखना बाहुबली, आपको याद रखना देवसेना। तो बाहुबली और देवसेना दोनों फोटो लगा हुआ था, तो आपको याद रखना पहले बी से, तो पहले बी से याद रखना है आपके लिए क्या जी, बेमेतरा। क्लियर। दूसरे बी से याद रखना हमारे लिए कौन सा, बालोद। उसके बाद डी से देवसेना से याद रखना दुर्ग, और दुर्ग मतलब तो आपको याद रखना एक नया जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, दुर्ग। तो आपको याद रखना दुर्ग संभाग में आपके पास जिलों की संख्या क्या है, 5। पहला जिला कौन सा है आपके लिए, राजनांदगांव। दूसरा जिला आपके लिए कौन सा है, कबीरधाम। तीसरा जिला आपके लिए कौन सा है, बेमेतरा। चौथा आपके लिए जिला है कौन सा, बालोद। पांचवा आपके लिए जिला कौन सा है आपके लिए, दुर्ग। क्लियर जी। अगला चलते हैं। अब अगला जो जिला, अगला जो संभाग है वो संभाग है हमारे लिए कौन सा, रायपुर संभाग। तो आपको याद रखना पहला जो आपको जिला पड़ेगा उस संभाग के नाम पे याद रखना रायपुर संभाग। क्लियर जी। रायपुर संभाग में पहला जिला आपके लिए कौन सा, रायपुर। अब फिर से याद रखना ये आपके लिए एक ट्रिक है, कौन सा, बाहुबली और देवसेना। तो बाहुबली और जो देवसेना है वो आपको दुर्ग संभाग में मिलेगा, वो आपको कहाँ मिलेगा, रायपुर संभाग में, और आपको मिलेगा कहाँ, बस्तर संभाग। इसीलिए बाहुबली और देवसेना को नहीं भूलना है आपको। क्लियर जी। याद रखते हैं आपके लिए एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रायपुर। रायपुर के बाद आपको याद रखना है क्या, बाहुबली, आपको याद रखना देवसेना। तो ऊपर बाहुबली से क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो बलौदा बाजार। तो आपको याद रखना है क्या, बलौदा बाजार। आपको याद रखना है रायपुर। और हम लोग गंगरेल डैम घूमने कहाँ के लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है क्या, धमतरी। तो आपको याद रखना है क्या, धमतरी। आपको याद रखना है रायपुर, आपको याद रखना है बलौदा बाजार, आपको याद रखना है धमतरी। उसके बाद ये धमतरी, और धमतरी के बाजू में क्या पड़ता है जी, आप राजिम गए होगे घूमने, आप भूतेश्वर महादेव मंदिर गए होगे घूमने, ये दोनों जगह, हाँ, और कहीं घूमने नहीं गए होगे तो एक जगह जरूर घूमने गए होंगे, कौन सा, जतमई घटा रानी। तो आपको याद रखना है जगह कहाँ पे पड़ता है आपके लिए, गरियाबंद जिला। तो आपको याद रखना है जी गरियाबंद जिला। तो आपके लिए चौथा जिला मिला कौन सा, गरियाबंद। आपको याद रखना है एक नया जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, महासमुंद। तो आपको याद रखना है महासमुंद। क्लियर जी। ये है रायपुर संभाग में आपके पास 5 जिले। पहले आपको याद रखना है रायपुर, दूसरा याद रखना है बलौदा बाजार, तीसरा याद रखना है धमतरी, चौथा याद रखना है गरियाबंद, पांचवा याद रखना है आपको क्या, महासमुंद। क्लियर जी। आगे चले क्या, अगला हमको याद रखना है भाई, अगला जो संभाग आएगा हमारे लिए वो संभाग कौन सा है, ये संभाग सबसे दक्षिणी संभाग आपको कौन सा बोला था मैं, तो आपको याद रखना इस संभाग का क्या नाम था, बस्तर संभाग। और बस्तर संभाग में आपके पास जिलों की संख्या कितनी थी, 7। तो हमको याद रखना है 7। अब देखिए मेरा नाम क्या है, कोमल, और मैं क्या बोला था, मैं क्या हूं, साहू। तो यही सेम कंसेप्ट अपन किस में देखे थे, सरगुजा में देखे थे क्या, के से स्टार्ट हो रहा था, एस से तीसरी हो रहा था, या एस से खत्म हो जा रहा था। वैसे ही ये जो आपका बस्तर संभाग है तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का उत्तरी संभाग, आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का दक्षिणी संभाग। दोनों के से स्टार्ट होंगे और एस पे आके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपको याद रखना है जी पहला एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कांकेर जिला। क्लियर जी। तो आपको याद रखना है पहला जिला कौन सा, कांकेर। दूसरा याद रखना है एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सुकमा। तो आपको याद रखना है पहला जिला आपके लिए कौन सा, कांकेर। दूसरा आपके लिए जिला याद रखना है कौन सा, सुकमा। और याद रखना बाहुबली, आपको याद रखना देवसेना। तो आपको याद रखना बाहुबली, ब से याद रखना आपके लिए कौन सा, बस्तर। संभाग के नाम पे एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बस्तर संभाग। दूसरा याद रखना आपके लिए कौन सा, बीजापुर। तो आपको याद रखना है बस्तर, आपको याद रखना है बीजापुर। और बीच में यहाँ पे आप एक फेमस मंदिर का नाम सुने होंगे, माँ दंतेश्वरी माता मंदिर। तो दंतेश्वरी माता मंदिर, उस मंदिर के नाम पे एक पूरे जगह का नाम हो गया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, दंतेवाड़ा। तो आपको याद रखना दंतेवाड़ा एक जिला है आपके लिए जी। पहले याद रखना है कांकेर, दूसरा याद रखना है क्या, सुकमा, तीसरा याद रखना है बस्तर, चौथा याद रखना है क्या, बीजापुर, पांचवा याद रखना है आपके लिए क्या, दंतेवाड़ा। अगर कोई माता है तो कोई पिता भी तो होगा क्या, अगर कोई देवी है तो कोई देवता भी होगा क्या, तो आपको याद रखना है क्या, दंतेश्वरी माता मंदिर। तो दंतेश्वरी क्या है, माता है। तो आपको याद रखना है कि देवता जिसे हम क्या बोल रहे हैं, नारायण। नारायण। तो आपको याद रखना है क्या, नारायणपुर। क्लियर जी। अब आपको याद रखना नारायणपुर। उसके बाद याद रखना, देखो
सबसे उत्तरी संभाग कौन सा था हमारे लिए? सरगुजा। तो सरगुजा सबसे पहली पढ़े थे ना, इसीलिए एक के आया था। अब हम लोग सबसे लास्ट पढ़ रहे हैं कौन सा? बस्तर संभाग, इसीलिए हम पढ़ेंगे 2 के। तो आपको याद रखना के, तो दूसरा के से याद रखना है आपके लिए क्या? कोंडागांव। क्लियर जी? तो ये है हमारे लिए बस्तर संभाग, है हमारे लिए सबसे आखिरी संभाग, है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी संभाग, और ये है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा संभाग। तो क्या करते हैं, अब सभी जिलों को एक जगह देखने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम क्या सीखें। क्लियर जी? तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले अपन ये देखे थे क्या? देखिए, सबसे पहला संभाग, सबसे उत्तरी संभाग कौन सा था हमारे लिए? सरगुजा संभाग। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मध्य में, ये तो सबसे दक्षिणी संभाग हो गया ना, छत्तीसगढ़ के मध्य में आपको कितना संभाग पड़ रहा था? 3। पहला संभाग आपके लिए कौन सा है? बिलासपुर। दूसरा संभाग कौन सा है? दुर्ग। और तीसरा संभाग कौन सा है आपके लिए? रायपुर। हम इस पे पढ़े थे क्या? देखिए, सबसे पहले क्या था? 3 लड़के थे, तीनों लड़के कहाँ काम करने के लिए, जॉब करने के लिए गए थे? कोरिया। नाम क्या था? सूरज, बलराम। और आपको याद रखना है क्या? जस। तो आपको याद रखना है सूरजपुर, याद रखना है बलरामपुर, याद रखना है जसपुर। ये तीनों कहाँ के निवासी थे? याद रखना है आपको क्या? सरगुजा। क्लियर जी? लेकिन सरगुजा से किनका फोन आया था? टीएस बाबा को, हमारे काका भूपेश बघेल जी का फोन आया था, हमारे मुख्यमंत्री जी का फोन आया था कि इनको क्या करना है जी? क्वारंटाइन करना है करके। आपको याद रखना है। अगला क्या पड़ेगा आपको? बिलासपुर संभाग। तो हम क्या बोले थे? ट्रेन से आ रहे थे क्या? तो आपको याद रखना ट्रेन मतलब क्या आपके लिए? बिलासपुर संभाग। इसमें क्या भरा था? कोयला। तो आपको याद रखना है क्या? कोयला। तो कोयला मतलब क्या बोला था आपको मैं? कोरबा। उसके बाद क्या बोला था? कपड़ा खराब। आपको याद रखना है क्या? कपड़े कहाँ से खरीदे थे आप? जांजगीर चांपा। आपको आना कहाँ था? रायपुर, लेकिन पहुंच कहाँ गए? रायगढ़। आपको याद रखना आप क्या खाए थे? मुंगेड़ी। तो मुंगेड़ी से याद रखना आपके लिए कौन सा? मुंगेली। उसके बाद क्या बोला था? राज्य का 28वां, राज्य का नवीनतम एक क्या बना था जी आपके लिए? जिला, जिसे हम क्या बोल रहे थे? गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो आपको याद रखना गौरेला पेंड्रा मरवाही। क्लियर जी? इस प्रकार आपका क्या? बिलासपुर संभाग खत्म। उसके बाद पहुंचे थे हम किसके लिए? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग जो है, दुर्ग संभाग में आपके पास जिलों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 5। पहला क्या पढ़े थे? रमन राज। तो रमन राज से याद रखना है क्या? राजनांदगांव। दूसरा इनका क्या था जी? जन्म स्थली। कौन सा आपके लिए? कबीरधाम। क्लियर? उसके बाद याद रखना बाहुबली। आपको याद रखना है देवसेना। तो बाहुबली से याद रखना है क्या? बेमेतरा। दूसरा बी से याद रखना है बालोद, और डी से याद रखना है कौन सा? दुर्ग। उसके बाद पहुंचे थे हम कहाँ? रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में भी आपको क्या मिला था? बाहुबली। आपको मिली थी कौन? देवसेना। तो आपको याद रखना भैया, बाहुबली बलौदा बाजार, आपको याद रखना देवसेना, आपको याद रखना है धमतरी, आपको याद रखना है रायपुर। उसके बाद हम लोग जतमई घटारानी कहाँ घूमने के लिए जाते थे? गरियाबंद। उसके बाद याद रखना है क्या? कि जो भी जलप्रपात का पानी होता है वो लास्ट में कहाँ चले जाता है? समुद्र में। तो आपको याद रखना है क्या? महासमुद्र। उसके बाद हम पढ़े थे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी संभाग, जिसे हम क्या बोल रहे थे? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में आपके पास जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? 7। सबसे पहले क्या पढ़े थे जी? कांकेर। उसके बाद क्या पढ़े थे? सुकमा। उसके बाद क्या पढ़े थे? बाहुबली। उसके बाद क्या पढ़े थे? देवसेना। आपको याद रखना पहले के से क्या पढ़े थे? कांकेर। एस से क्या पढ़े थे? सुकमा। बी से क्या पढ़े थे? बस्तर। बी से क्या पढ़े थे? बीजापुर। और दंतेश्वरी माता और एक जन भगवान। तो दंतेश्वरी माता से याद रखना दंतेवाड़ा, एक भगवान से याद रखना आपको क्या? नारायणपुर। और याद रखना ये देखिए, ये के से स्टार्ट होके एस में क्या हो गया था? खत्म हो गया था। ये भी के से स्टार्ट होके कहाँ खत्म हो रहा है? एस पे। आपको एक चीज और याद रखना है क्या? ये के से स्टार्ट हो रहा था, ऊपर वाला है के, तो चूंकि ये लास्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए डबल के। तो पहले के से याद रखना कांकेर, दूसरा के से याद रखना है क्या आपको? कोंडागांव। देखिए भाई, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, वो मेरी गारंटी। अब देखिए, आपको एक चीज इसी में पढ़ना है जो आपको पूछेगा। आप 5 संभाग पढ़े हैं क्या? आपको पूछेगा कि सर कौन सा संभाग सबसे बड़ा है और कौन सा संभाग सबसे छोटा है। तो आपको याद रखना है, देखिए, जब जैसे मान के चलिए एक क्या है आपके पास? पूरा एक बाल्टी है, उस बाल्टी में मिट्टी है, उस बाल्टी में आपके पास क्या है जी? पानी है। उस बाल्टी में आपके पास क्या? छोटे छोटे कंकड़ है, और आपके पास है बड़े बड़े घूंटे।
तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूछा जाएगा सबसे नीचे में कौन रहेगा, जो सबसे बड़ा वाला चीज रहेगा वही। क्लियर जी। तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ के जो सबसे दक्षिण में या सबसे नीचे में जो संभाग पड़ता है वही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। आपको याद रखना बस्तर संभाग आपके लिए सबसे बड़ा संभाग। क्लियर जी। तो आपको याद रखना सबसे बड़ा संभाग कौन सा है आपके लिए, बस्तर। क्लियर। देखिए आपको याद रखना सबसे छोटा संभाग जिसे हम क्या बोल रहे हैं, दुर्ग संभाग। क्लियर जी। आपको याद रखना सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग, आपको याद रखना दुर्ग संभाग सबसे छोटा संभाग। क्लियर। लेकिन आपको ये कितने नंबर में थे, 5, 1 2 3 4 और आपको याद रखना है 5। क्लियर जी। सबसे बड़ा संभाग को किसको बोल रहा हूं मैं, बस्तर। सबसे छोटा संभाग कौन सा है मेरे लिए, दुर्ग। अब हमको ये तीनों भी याद रखना इसलिए क्योंकि आपको कभी कभी आजकल पेपर बहुत टफ होते जा रहे, आपको पूछेगा बढ़ते से घटते क्रम में जमा या घटते से बढ़ते क्रम में जमा, पूछ सकता है ना। तो आपको याद रखना सबसे बड़ा संभाग कौन सा, बस्तर। सबसे छोटा संभाग क्या याद रखना है, दुर्ग। अब देखिए एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका दुर्ग है क्या, तो दुर्ग से क्या जुड़ा हुआ है आपके लिए, रायपुर। तो आपको याद रखना दुर्ग सबसे छोटा है और उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है आपके लिए, रायपुर संभाग। क्लियर। अब आपको 2 जगह और भरना है, ठीक है। दूसरा में कौन है और तीसरा में कौन है। क्लियर जी। आपको याद रखना दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर और रायपुर के बाद कौन सा, बिलासपुर। इसलिए देखिए एकदम आसान है, ये है भाई मध्य छत्तीसगढ़। एक तो है आपके लिए कौन, दक्षिण छत्तीसगढ़, उसके बाद है उत्तर छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले अपन बस्तर लिख दिए, बस्तर के नीचे में आपको याद रखना है क्या, सरगुजा। तो आपको याद रखना है जी सरगुजा संभाग। अब ये तो मध्य का छत्तीसगढ़ है क्या, कौन सा, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और आपके लिए कौन सा, बिलासपुर संभाग। सबसे पहले लिखेंगे आप क्या, दुर्ग, उसके बाद क्या लिखेंगे, रायपुर, फिर क्या लिखेंगे आप, बिलासपुर। तो ये है बिलासपुर। देखिए भाई छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग बस्तर, उसके बाद कौन, सरगुजा संभाग, उसके बाद कौन सा, बिलासपुर संभाग, फिर रायपुर संभाग और सबसे छोटा संभाग आपके लिए कौन सा, दुर्ग संभाग। तो आप देखिए आज आप क्या क्या सीखे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सबसे पहले तो आप सीखे कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, 5। सभी संभागों में कितने जिले हैं, तो पूरे 28 जिले भी पढ़ लिए। तो सबसे पहला संभाग क्या था आपके लिए, सरगुजा संभाग, कितने जिले, 5। दूसरा संभाग कौन सा है, बिलासपुर संभाग, जिलों की संख्या कितनी, 6। तीसरा संभाग कौन सा था, दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या कितनी, 5। उसके बाद चौथा क्या पढ़े थे, रायपुर संभाग, रायपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है आपके लिए, 5। उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़े थे क्या, बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी थी, 7। इसमें आपको पूछ रहा था सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा संभाग, आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी संभाग, आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी संभाग। याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी संभाग पूछेगा तो वो है आपके लिए कौन सा, सरगुजा। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी संभाग कौन सा है आपके लिए, बस्तर। क्लियर जी। आपको एक चीज बस और याद रखनी, उसके बाद कल के क्लास में देखेंगे, आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला। तो आपको याद रखना है जी छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला वो है मेरे लिए कौन सा, बलरामपुर। आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी या सबसे दक्षिणतम जिला, वो है हमारे लिए कौन सा, दक्षिणतम लिखना। अब दक्षिणतम क्या चीज होता है आपको बता, दक्षिण, ये पूरा दक्षिणी है और दक्षिण में भी सबसे दक्षिण, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणतम। तो दक्षिणतम जिला आपके लिए कौन सा है भाई, सुकमा। क्लियर। आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला ये है आपके लिए कौन सा, जसपुर। तो जसपुर को याद रखना पूर्वी जिला। क्लियर जी। आपको याद रखना सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला है आपके लिए कौन सा, बीजापुर। अब क्लियर। ये याद करना भी बहुत आसान है आपके लिए। देख सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी तो आपसे याद हो जाएगा क्या, ऊपर बलराम लिखा है, बलराम भगवान को याद रख लेना, नीचे में याद रखना है सुकमा। तो आपको याद रखना है बलराम, आपको याद रखना है क्या, सुकमा। अब इससे जुड़ा हुआ क्या है, जसपुर है, और सुकमा से जुड़ा हुआ क्या है आपके लिए, बीजापुर। आप उत्तरी और दक्षिणी याद रखेंगे तो आपको पूर्वी और पश्चिमी खुद से याद हो जाएगा। क्लियर जी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ निरंतर पढ़ते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।